श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत। आज हम षष्ठीतमोध्याय 66वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं कि महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन हम श्रवण करेंगे। वैशंपायनोवाच ब्राह्मणो मानसः पुत्रा विदितः षण्महर्षयः एकादश सुतास्थाणुः ख्याता परम तेजसा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात हो चुके हैं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र विख्यात हैं। मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी नैऋति, अजयकपाद, अहिर्बुद्धिन्या, शत्रु संतापन, पेनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान कपाली, स्थाणु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, ये ब्रह्मा जी के 6 पुत्र बड़े शक्तिशाली महर्षि हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए जो लोक में सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम हैं बृहस्पति, उतथ्य और सर्वतः। ये तीनों ही उत्तम व्रत धारण करने वाले हैं। मनुजेश्वर अत्रि के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं। वे सब के सब वेद वेत्ता, सिद्ध और शांत चित्त महर्षि हैं। नरश्रेष्ठ बुद्धिमान पुलस्त्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर तथा यक्ष हैं। और राजन, पुलह के शरभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, रीछ और इहामृग भेड़िया जाति के पुत्र हैं। और क्रतु यज्ञ के पुत्र, क्रतु के ही समान पवित्र तीनों लोकों में विख्यात सत्यवादी, व्रतपरायण तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 बालखिल्य ऋषि हुए। भूमिपाल ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी शांत चित्त महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए। उसी प्रकार उन महात्माओं के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि ने उसी के गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी कन्याएं परम सुंदर अंगों वाली तथा विकसित कमल के सदृश विशाल लोचनों से सुशोभित थीं। प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए तब उन्होंने अपनी उन कन्याओं को पुत्रिका बनाकर रखा और उनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार ही किया गया कि मनुस्मृति में प्रजापति दक्ष को ही पुत्रिका विधि का प्रवर्तक बताकर उसका लक्षण इस प्रकार दिया है कि जिसके पुत्र न हो वह निम्नांकित विधि से अपनी कन्या को पुत्रिका बना ले। यह संकल्प कर ले कि इस कन्या के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वह मेरा श्राद्धादि कर्म करने वाला पुत्र रूप हो। इस प्रकार राजन दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी। अब मैं धर्म की पत्नियों के नाम बता रहा हूँ, सुनो। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति, ये धर्म की 10 पत्नियां हैं। स्वयंभुव ब्रह्मा जी ने इन सब को धर्म द्वारा निश्चित किया और इनके द्वारा धर्म में प्रवेश होता है। चंद्रमा की 27 स्त्रियां समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोम पत्नियां काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सब की सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिवर धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं।
प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें वसुगण कहते हैं। अब मैं वसुओं का विस्तार पूर्वक परिचय देता हूँ। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए। धर और ब्रह्मवेत्ता ध्रुव ध्रुमा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल श्वासा के पुत्र हैं। अह रता के और अनल शांडिल्य के पुत्र हैं तथा प्रत्युष और प्रभास, ये दोनों प्रभात के पुत्र बताए गए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण तथा हुतहव्यवह, वह लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के मनोहरा नामक स्त्री के गर्भ से प्रथम तो वर्चा नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग वर्चस्वी, तेज, कांति और पराक्रम से संपन्न होते हैं। फिर शिशिर, प्राण तथा रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत तथा मुनि। और अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत, मुनि। अनल के पुत्र श्रीमान, कुमार, स्कंद हुए, जिनका जन्म काल में सरकंडों के वन में निवास था। शाख, विशाख और नैगमीय, किसी किसी के मत में शाख, विशाख और नैगमीय, ये तीनों नाम कुमार कार्तिकेय के ही हैं। किन्हीं के मत के अनुसार कार्तिकेय के पुत्रों की संख्या शाख, विशाख और नैगमीय है। कल्प भेद से सभी ठीक हो सकते हैं। इस प्रकार ये तीनों कुमार के छोटे भाई हैं। 6 कृतिकाओं को माता रूप में स्वीकार कर लेने के कारण कुमार का दूसरा नाम कार्तिकेय भी है। अनिल की भार्या का नाम शिवा है। उसके 2 पुत्र हैं, मनोजव तथा अभिज्ञात गति। इस प्रकार अनिल के 2 पुत्र कहे गए हैं। केवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्युष का पुत्र माना जाता है। देवल के भी 2 पुत्र हुए, वे दोनों ही क्षमावान और मनीषी थे। बृहस्पति की बहन स्त्रियों में श्रेष्ठ एवं ब्रह्मवादिनी थीं। वे योग में तत्पर हो संपूर्ण जगत में अनासक्त भाव से विचरती रहीं। वे ही वसुओं में 8वें वसु प्रभास की धर्म पत्नी थीं। शिल्प कर्म के ब्रह्मा महाभाग विश्वकर्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे सहस्त्रों शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बढ़ई कहे जाते हैं। वे सब प्रकार के आभूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने देवताओं के असंख्य दिव्य विमान बनाए हैं। मनुष्य भी महात्मा विश्वकर्मा के शिल्प का आश्रय ले जीवन निर्वाह करते हैं और सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा की पूजा किया करते हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन को विदीर्ण करके मनुष्य रूप में भगवान धर्म प्रकट हुए और संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले हैं। उनके 3 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जो संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते हैं। उनके नाम हैं शम, काम और हर्ष। वे अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। काम की पत्नी का नाम रति है, शम की भार्या प्राप्ति है, हर्ष की पत्नी नंदा है। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के संपूर्ण देवता तथा असुर उत्पन्न हुए। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कश्यप संपूर्ण लोकों के आदि कारण हैं। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की धर्म पत्नी है। वे परम सौभाग्यवती हैं। उन्होंने अश्विनी घोड़े का रूप धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। राजन, अदिति के इंद्र आदि 12 पुत्र ही हैं और उनमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं, जिनमें ये संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा प्रजापति और वषटकार, ये 33 मुख्य देवता हैं। अब मैं तुम्हें इनके पक्ष और कुल आदि के उल्लेख पूर्वक वंश और गण आदि का परिचय देता हूँ। रुद्रों का एक अलग पक्ष या गण है। साध्व, मरुत तथा वसुओं का भी पृथक पृथक गण है। इसी प्रकार भार्गव तथा विश्वदेव गण को भी जानना चाहिए। बिनता नंदन गरुड़, बलवान अरुण तथा भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है।
अश्विनी कुमार, सर्वौषधि तथा पशु, इन सबको गुह्यक समुदाय के भीतर समझो। राजन, ये देवगण तुम्हें क्रमशः बताए गए हैं। मनुष्य इन सब का कीर्तन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भृगु ब्रह्मा जी के हृदय का भेदन करके प्रकट हुए थे। भृगु के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए वृष्टि, अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वे समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं। महाबुद्धिमान शुक्र ही योग के आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए। वे ही योग बल से मेधावी ब्रह्मचारी एवं व्रतपरायण बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भृगुपुत्र शुक्र को जगत के योग क्षेम के कार्य में नियुक्त कर दिया, तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था च्यवन। महर्षि च्यवन की तपस्या सदा उद्दीप्त रहती थी। वे धर्मात्मा और यशस्वी हैं। भारत, वे अपनी माता को संकट से बचाने के लिए रोषपूर्वक गर्भ से च्युत हो गए थे, इसलिए च्यवन कहलाए। मनु की पुत्री आरुषि मनीषी च्यवन मुनि की पत्नी थी। उससे महायशस्वी औरव मुनि का जन्म हुआ और वे अपनी माता की उरु जांग फाड़कर प्रकट हुए थे, इसलिए औरव कहलाए। वे महान तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली थे। बचपन में ही अनेक सद्गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। औरव के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे, किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे। वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे। संपूर्ण शास्त्र विद्या में कुशल, क्षत्रिय कुल का संहारक करने वाले तथा जितेंद्रिय थे। औरव मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे, फिर उनके भी सहस्त्रों पुत्र हुए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगुवंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र थे, जिनका धारण पोषण और सृष्टि रूप लक्षण लोक में सदा ही उपलब्ध होता था। उनके नाम हैं धाता और विधाता। ये मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाले शुभ स्वरूपा लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहन हैं। आकाश में विचरने वाले अश्व लक्ष्मी देवी के मानस पुत्र हैं। राजन, वरुण के बीज से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उसके पुत्र को तो बल और देव नंदिनी, पुत्री को सुरा समझो। तदंतर एक समय ऐसा आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। उस समय वहाँ अधर्म प्रकट हुआ, जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला है। अधर्म की स्त्री निरृति हुई, जिससे नैऋत नाम वाले 3 भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, जो सदा पाप कर्म में ही लगे रहने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: भय, महाभय और मृत्यु। उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है। उसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है, क्योंकि वह सबका अंत करने वाला है। देवी ताम्रा ने काकी, शैनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा शुकी, इन 5 लोक विख्यात कन्या को उत्पन्न किया। जनेश्वर, काकी ने उल्लुओं को और शैनी ने बाजों को जन्म दिया। भासी ने मुर्गों तथा गीधों को उत्पन्न किया। कल्याणमयी धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, कलहंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया। कल्याणमय गुणों से संपन्न तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यशस्विनी शुकी ने शुकों, तोतों को उत्पन्न किया। क्रोध वशा ने 9 प्रकार की क्रोध जनित कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं मृगी, मृगमंधा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सुंदरी और सुरसा। नरश्रेष्ठ समस्त मृगी की संतानें हैं। परंतप मृगमंदा से रीछ तथा श्रीमर छोटी जाति के मृग उत्पन्न हुए। भद्र मनाने ऐरावत हाथी को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया। देवताओं का हाथी महान गजराज ऐरावत भद्र नाम का ही पुत्र है।
भद्रमना का ही पुत्र है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मेघवान घोड़े और वानर हरि के पुत्र हैं। गाय के समान पूंछ वाले लंगूरों को ही हरि का ही पुत्र बताया जाता है। शार्दुली ने सिंहों, अनेक प्रकार के बाघों और महान शक्तिशाली बलशाली सभी प्रकार के चीतों को भी जन्म दिया, इसमें संशय नहीं है। हे नरेश्वर, मातंगी ने मतवाले हाथियों को संतान के रूप में उत्पन्न किया। श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। राजन, तुम्हारा भला हो। सुरभि ने 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से एक का नाम रोहिणी था और दूसरी का नाम गंधर्वी। गंधर्वी बड़ी यशस्विनी थी। भारत, तत्पश्चात रोहिणी ने बिमला और अनला नाम वाली 2 कन्याएं और उत्पन्न की। रोहिणी से गाय बैल और गंधर्वी से घोड़े ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अनला ने 7 प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया कि खरजूर, ताल हिंतालो, ताली खरजूरिका तथा गुणाका नारिकेलश्च सप्तपिंड फलाद्रुमा। खजूर, ताल, हिंताल, ताली, छोटे खजूर, सोपारी और नारियल, ये 7 पिंडाकार फल वाले वृक्ष हैं। इन्होंने उत्पन्न किया और जिनमें पिंडाकार फल लगते हैं उनकी माता हैं बिमला, अनला की गंधर्वी घोड़े से ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अनला ने 7 प्रकार के वृक्षों को जन्म दिया जो पिंडाकार फल होते हैं, गोल फल होते हैं। अनला के शुकी नाम की एक कन्या भी हुई। कंक पक्षी सुरसा का पुत्र है। अरुण की पत्नी शैनी ने 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम था संपाति, दूसरे का नाम जटायु। जटायु बड़ा शक्तिशाली था। सुरसा और कद्रु ने नाग एवं पन्नग जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया। विनता के 2 ही पुत्र विख्यात हैं, गरुड़ और अरुण। सुरसा ने 101 सिर वाले सर्पों को जन्म दिया था। सुरसा से 3 कमलनयनी कन्याएं भी उत्पन्न हुईं जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता गुल्मों की जननी हुई। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनला, रूहा और विरुधा, जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं। उन सबको अनला का पुत्र जानना चाहिए। वे वनस्पति कहलाते हैं। प्रभु, जो फूल से फल ग्रहण करते हैं उन वृक्षों को रूहा की संतान समझो। लता, गुल्म, बल्ली, बांस और तिनकों की जितनी जातियां हैं उन सब की उत्पत्ति विरुधा से हुई है। यहाँ वंश वर्णन समाप्त होता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण महाभूतों की उत्पत्ति का भलीभांति वर्णन किया है, जिसे अच्छी तरह सुनकर मनुष्य सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरणीय विषयक 66वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम सप्तषष्टितमोध्याय 67वां अध्याय श्रवण करेंगे। देवता और दैत्य आदि के अंशावतारों का दिग्दर्शन। जन्मेजय उवाच देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगराक्षसां सिंहव्याघ्रमृगाणां च पन्ननागां पतत्रीणां। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हरण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। मनुष्य में जो महात्मा पुरुष हैं उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमशः वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी ने कहा कि नरेंद्र, मनुष्य में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे उन सब के जन्म का ही पहले तुम्हें परिचय दे रहा हूँ। विप्रचित्ति नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध नाम से विख्यात हुआ। राजन, हिरण्यकश्यपु नाम से प्रसिद्ध जो
दीति का पुत्र था, वही मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ था। प्रहलाद का छोटा भाई जो संवाद के नाम से विख्यात था, वही बाल्हिक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ। प्रहलाद ही दूसरा छोटा भाई, जिसका नाम अनुराग था, दृष्टकेतु नामक राजा हुआ। राजन, जो शिबी नामक दैत्य कहा गया है, वही इस पृथ्वी पर द्रुम नाम से विख्यात हुआ था। असुरों में श्रेष्ठ बाष्कल था, वही नरश्रेष्ठ भगवत दत्त के नाम से उत्पन्न हुआ था। के अयः शिरा अश्वशिरा वीर्यवान अय अंशंकु गगन मूर्धा और मेघवान। राजन, ये 5 पराक्रमी महादैत्य कई देश के प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनसे भिन्न केतुमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमितौजा नाम से विख्यात राजा हुआ, जो भयानक कर्म करने वाला था। स्वरभानु नाम वाला जो श्री संपन्न महान असुर था, वही भयंकर कर्म करने वाला राजा महान असुर था और उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम से विख्यात जो श्री संपन्न महान असुर था, वही किसी से परास्त न होने वाला पराक्रमी राजा अशोक हुआ। राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक्य नाम वाला राजा हुआ। वृषपर्वा नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य था, वह पृथ्वी पर दीर्घ प्रज्ञ राजा नामक राजा हुआ। राजन, वृषपर्वा का छोटा भाई जो अजक था, वही इस भूमंडल में शाल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात राजा हुआ। हे राजन, बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है, वह इस पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो तुहुंड नामक दैत्य था, वही यहाँ सेना बिंदु नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान था, वह इशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी नग्नजिन नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर था, वही इस पृथ्वी पर प्रतिबिंध्य नाम से विख्यात हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला जो वीर दानव श्रेष्ठ हर था, वही सुबाहु नामक श्री संपन्न राजा हुआ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में वाल्हिक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुर श्रेष्ठ निचंद्र था, वह मंजुकेश नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजय था, वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाया। दैत्यों में जो शरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था, वही मनुष्य में श्रेष्ठ राजर्षि पौरव हुआ। राजन, पराक्रमी महान असुर कुपट ही इस पृथ्वी पर शुपाश्व के रूप में उत्पन्न हुआ। महाराज, महादैत्य क्रथ इस पृथ्वी पर राजर्षि पार्वतीय के नाम से उत्पन्न हुआ। उसी का शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। असुरों में शलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था, वह बाल्हिक वंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्य श्रेष्ठ चंद्र इस लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से जो विख्यात काम्बोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था, वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजर्षि ऋषिक हुआ। नृपशिरोमणे, मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था, उसे पश्चिम अनूप देश का राजा समझो। गविष्ठ नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था, वही इस पृथ्वी पर द्रुमसेन नामक राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था, वही विश्वविख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में कालकीर्ति नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है, वही मनुष्यों का स्वामी राजर्षि शूनक हुआ। इसी प्रकार जो चंद्र विनाशक नामक असुर महान असुर बताया गया है, वही
जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घजीव नाम से प्रसिद्ध दानव राज ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात था। सिंहिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था, वही यहाँ क्राथ नाम से राजा प्रसिद्ध हुआ। दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है वह विक्षर नाम से तेजस्वी असुर यहाँ राजा वसुमित्र बताया गया है। नराधिप विक्षर से छोटा उसका दूसरा भाई बल, जो असुरों का राजा था, पांड्य देश का सुविख्यात राजा हुआ। महाबली वीर नाम से विख्यात जो श्रेष्ठ असुर विक्षर का तीसरा भाई था, पौंड्रमात्स्यक नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन जो वृत्र नाम से विख्यात और विक्षर का चौथा भाई महान असुर था, वह पृथ्वी पर राजर्षि मणिमान के नाम से प्रसिद्ध भूपाल हुआ। क्रोधहंता नामक असुर जो उसका छोटा भाई काला के पुत्रों में तीसरा था, वह इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश हुआ। क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ दंडधार नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ कालेय नामक दैत्यों के जो पुत्र थे, उनमें से 8 इस पृथ्वी पर सिंह के समान पराक्रमी राजा हुए। उन 8 कालेयों में श्रेष्ठ जो महान असुर था, वही मगध देश में जैतसेन नामक राजा हुआ। उन कालेयों में से जो दूसरा इंद्र के समान शीश संपन्न था, वही अपराजित नामक राजा हुआ। तीसरा जो महान तेजस्वी मायावी महादैत्य था, वह इस पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश के रूप में उत्पन्न हुआ। कालेयों में से ही एक चौथा बताया गया है। जो चौथा है वह इस भूमंडल में राजर्षि प्रवर्ण श्रेणीमान के नाम से विख्यात हुआ। कालेयों में जो 5वां श्रेष्ठ महादैत्य था, इस पृथ्वी लोक में शत्रुतापन महोजा के नाम से विख्यात हुआ। उन कालेयों में जो 6ठा महान असुर था, वह भूमंडल में राजर्षि शिरोमणि अभिरु के नाम से प्रख्यात हुआ। उन्हीं में से 7वां असुर राजा समुद्रसेन हुआ, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब और विख्यात और धर्म एवं अर्थ तत्व का ज्ञाता था। राजन, कालेयों में से जो 8वां था, बृहत नाम से प्रसिद्ध सर्वभूत हितकारी धर्मात्मा राजा हुआ। महाराज, दानवों में कुक्षी नाम से प्रसिद्ध जो महाबली राजा था, वह पार्वतीय नामक राजा हुआ, जो मेरुगिरी के समान तेजस्वी एवं बड़ा विशाल था। महापराक्रमी क्रथन नामक जो श्री संपन्न महान असुर था, वह भूमंडल में पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष नाम से संपन्न हुआ। असुरों में जो सूर्य नामक श्री संपन्न महान असुर था, वही पृथ्वी पर सब राजाओं में श्रेष्ठ दरद नामक वाल्हिक राज हुआ। राजन, क्रोधवश नामक 3 असुरगणों का उन्हें परिचय दिया है। उन्हीं में से कुछ लोग इस पृथ्वी पर निम्नांकित वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। और मुद्रक, कर्ण, वेष्ट, सिद्धार्थ, कीटक, सुबीर, सुबाहु, महावीर, बाल्हिक, क्रथ, विचित्र सूरत, श्रीमान, नील, नरेश, चीरवासा, भूमिपाल, दंतवक्त्र, दानव, दुर्जय, नृपश्रेष्ठ, रुक्मी, राजा जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, भूरि तेजा, एकलव्य, श्रुतायु, बृहद, उद्धद, बृहत्सेन, क्षेम, उर्गतीर्थ, कलिंग, नरेश, कुहर तथा परम बुद्धिमान मनुष्यों का राजा ईश्वर। इतने राजाओं का समुदाय पहले इस पृथ्वी पर क्रोधवश नामक दैत्यगण से उत्पन्न हुआ था। ये सब राजा परम सौभाग्यशाली, महान, यशस्वी और अत्यंत बलशाली थे। दानवों में जो महाबली कालनेमी था, वही राजा उग्रसेन के पुत्र बलवान कंस के नाम से विख्यात हुआ। इनके समान कांतिमान राजा देव के रूप में इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्व राज ही उत्पन्न हुआ था।
भारत महान कीर्तिशाली देवर्षि बृहस्पति के अंश से अयोनिज भारद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुआ। और यह जान लो, नृपश्रेष्ठ राजा जन्मेजय आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे महान तेजस्वी थे। वेदवेत्ता विद्वान द्रोण को धनुर्वेद और वेद दोनों में ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे विचित्र कर्म करने वाले तथा अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। भारत उनके यहाँ महादेव यम काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से शत्रु संतापी शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जो इस पृथ्वी पर पराक्रमी और शत्रु पक्ष का संहार करने वाला वीर था। राजन, उसके नेत्र कमलदल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के शाप और इंद्र के आदेश से 8 वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र में उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे छोटे भीम थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान वेदवेत्ता वक्ता तथा शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म ने भृगुवंशी महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। महाराज, जो कृप नाम से प्रसिद्ध महर्षि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, उनका पुरुषार्थ असीम था। उन्हें रुद्रगण के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। राजन, जो इस जगत के महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात था, उसे तुम द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ मानो। वह शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला था। वृष्णि वंश का भार वहन करने वाले सत्य प्रतिज्ञ शत्रुमर्दन सात्यकी थे। वे मरुद देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा जन्मेजय संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजर्षि द्रुपद भी इस मनुष्य लोक में उस मरुदगण से ही उत्पन्न हुए थे। महाराज, अनुपम कर्म करने वाले क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा कृतवर्मा को भी तुम मरुदगणों से ही उत्पन्न मानो। शत्रु राष्ट्र को संताप देने वाले शत्रुमर्दन राजा विराट को भी मरुदगणों से ही उत्पन्न समझो। अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्व राज था, वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यासनंदन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थीं। वे महातेजस्वी नरेश प्रज्ञा चक्षु अंधे थे। वे माता के दोष और महर्षि के क्रोध से अंधे ही उत्पन्न हुए थे। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्य धर्म में तत्पर और पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस लोक में सूर्य पुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल नंदन कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था। राजन, वह कली स्वरूप पुरुष सबका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़ाकर मरवा दिया था। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई थी। पुलस्त्य कुल के राक्षस भी मनुष्य में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उनके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरतापूर्ण कर्म किया करते थे। दुर्मुख दुस्सह तथा अन्य कौरव, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र के वे सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु वैश्य जातीय स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 भाइयों के अतिरिक्त था। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। तब वैशंपायन जी बोले, राजन सुनो। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुशल, दुर्मुख, विविंशति, विकर्ण, जलधंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्महर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष,
चारु चित्रांगद दुर्मद दुष्प्रधर्ष विवित्सु विकट सम उर्णनाभ पद्मनाभ नंद उपनंद सेनापति सुषेण कुंडोदर महोदर चित्रबाहु चित्रवर्मा सुवर्मा दुर्विरोचन आयोबाहु महाबाहु चित्रचाप सुकुंडल भीमबेग भीमबल बलाकी भीम विक्रम उग्रायुध भीमशर कनकायु दृढ़ायुध दृढ़वर्मा दृढ़क्षत्र सोमकीर्ति अनुदर जरासंध दृढ़संध सत्यसंध सहस्त्रबाक उग्रशबा उग्रसेन क्षेम मूर्ति अपराजित पंडितक विशालाक्ष दुराधन दृढ़हस्त सुहस्त बात बेग सुवर्चा आदित्य केतु बहवाशी नागदत्त अनुयायी कवची निशंगी दंडी दंडधार धनुर्ग्रह उग्र भीमरथ वीर वीरबाहु आलोलुप अभय रौद्रकर्मा दृढ़रथ अनादृश्य कुंडभेदी वीरावी दीर्घलोचना दीर्घायु दीर्घबाहु महाबाहु व्यूढोर कनकांगद कुंडज और चित्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या भी थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई। इनके नाम का जो क्रम दिया गया है, उसी के अनुसार विद्वान पुरुष इन्हें जेठा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी सूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। राजन, वे सब के सब वेद वेत्ता शास्त्रों के पारंगत विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उत्तम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भूपाल उन सब का सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह भी हुआ था। महाराज, कुरुराज दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुशला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय, उनके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसलिए मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करने वाला देवताओं का कार्य है, वह हम सब के लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी यहाँ अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहाँ नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे तथा वहाँ उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा, जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के 16 वर्ष की अवस्था तक यह वहाँ रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों द्वारा संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जबकि उस युद्ध में नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित न रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अवेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा।
तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हें पिता के पिता का जन्म रहस्य बतलाया है। महाराज, महारथी धृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या के रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भरतर्षभ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनके रूप में 5 विश्वदेवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रतिबिंध्य, सूत, सोम, श्रुतकीर्ति, नकुल नंदन, शतानीक तथा पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव के पिता का नाम सूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके प्रथा नाम वाली एक कन्या हुई जिससे के समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी कोई नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज संतानहीन थे। पराक्रमी शूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंतीभोज को अपनी वह पुत्री प्रथा प्रथम संतान होने के कारण तदंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंतीभोज को वह अपनी कन्या पुत्री प्रथा प्रथम संतान होने के कारण उनको गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय प्रथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया। एक दिन उनके कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की, जो धर्म के विषयों में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग जिन्हें दुर्वासा के नाम से जानते हैं, सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। प्रथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर प्रथा को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का विधिपूर्वक उपदेश किया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती है उसी से वह सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसी के सभी अंग मनोहर थे जो उसके संपूर्ण शरीर को शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने पिता माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सूत ने ले जाकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना दिया। उन दोनों दंपति ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा। वह संपूर्ण दिशाओं में भलीभांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजयी वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। वसुसेन कर्ण बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था।
जिस समय वह जप में लगा होता उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। भूत भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उसके शरीर के साथ उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वशुसेन था। फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह बेकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए उत्पन्न हुआ वह प्रथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से ही सर्वत्र विख्यात हुआ। महाराज, वह वीर सूत कुल में पाला पोषा जाकर बड़ा हुआ। नरश्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्य देव का सर्वोत्तम अंश जानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्म के रूप में भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिंद्य सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह न तो बहुत छोटी थी और न बहुत बड़ी थी। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे। उनके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी बड़ा अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से उत्पन्न तथा वैदुर्य मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए देती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो दो देवियां हैं, वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थी। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सब के स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया। मनुष्यों को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व, राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता। बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं होता। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण समाप्ति विषयक यह 66वां अध्याय यहाँ
पूर्ण हुआ। अब हम राजा दुष्यंत की अद्भुत शक्ति तथा राज्य शासन की क्षमता का वर्णन सुनेंगे। यह 68तमोध्याय 68वां अध्याय है। जन्मेजय उवाच त्वत्तः श्रुतमिदं ब्रह्मन् देवदानवरक्षसाम् अंशावतरणं सम्यग् गंधर्वाप्सरसां तथा। कि जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व तथा अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह श्रवण कर लिया। विप्रवर, अब इन महर्षियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुलवंश का वृत्तांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व तथा अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह श्रवण कर लिया है। विप्रवर, अब इन ऋषियों ब्रह्मर्षियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृत्तांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि भरतवंश शिरोमणे पुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा हो गए हैं, जिनका नाम था दुष्यंत। वे महापराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरी समूची पृथ्वी के पालक थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवृत संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्होंने अनेक युद्ध में विजय पाई थी। रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा स्म्लेक्ष देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का वे शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासन और संरक्षण करते थे। उस राजा के शासन काल में कोई मनुष्य वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करता था। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी हुई थी। इसलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। नरश्रेष्ठ, सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसकी सेवा करते थे, अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। तात, राजा दुष्यंत जब इस देश के शासक थे, उस समय कहीं चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम मात्र के लिए भी नहीं था। इस देश पर दुष्यंत के शासन काल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था। सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे। देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर पानी बरसाता और अनाज रसयुक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में तत्पर थे। उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था। राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, इन चारों प्रकारों में कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे। घोड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में वे अत्यंत प्रवीण थे। बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वे अत्यंत धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक यह 68वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम 69तमोध्याय यहाँ हम 69वां अध्याय श्रवण करेंगे।
कि दुष्यंत का शिकार के लिए वन में जाना और विविध हिंसक वन जंतुओं का वध करना। जन्मेजय उवाच संभवं भरतस्याहं चरितं च महामते शकुन्तलायाश्चुत्पत्तिं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। कि ब्राह्मण में परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्र को तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान वीरवर दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया, मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तत्वज्ञ मुने, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें समझाइए और मुझे बताइए। एक समय की बात है कि महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिरकर परम सुंदर चतुरंगिणी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चल दिए। जब राजा ने यात्रा की उस समय खड्ग, शक्ति, गदा, मुसल, प्रास और तोमर हाथ में लिए सैकड़ों योद्धा उन्हें घेरे हुए थे। महाराज दुष्यंत के यात्रा करते समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज, रथ के पहियों की घरघराहट, बड़े बड़े गजराजों को चिघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति के वेश धारण करने वाले योद्धाओं द्वारा की हुई गर्जना और ताल ठोकने की आवाज़ों से चारों ओर भारी कोलाहल मच गया था। महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न शूरवीर दुष्यंत को देख रही थी। वे अपने यश को बढ़ाने वाले इंद्र के समान महापराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले उन राजा को देख रही थी। शत्रु रूपी मत वाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी। वह देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में वे इस प्रकार बातें करने लगी कि सखियों देखो तो सही, यही वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं जो समग्र भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं, जिनके बाहुबल में पड़कर शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसी बातें करती हुई वे स्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थीं। यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब और उनकी स्तुति प्रशंसा ही करते थे। इस प्रकार महाराज वन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद एवं विजय सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे। नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे गए, फिर महाराज की आज्ञा होने पर लौट आए। उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था। उनके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश की घरघराहट की आवाज से पृथ्वी और आकाश गूंज जाता था। जाते जाते बुद्धिमान दुष्यंत ने एक नंदनवन के समान मनोहर वन देखा, जो बैल, आक, खैर, कैत और धव, बाकली आदि वृक्षों से भरपूर था। पर्वत की चोटी से गिरे हुए बहुत से विशाल खंड इधर उधर पड़े थे। ऊंची नीची भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था। अनेक योजन तक फैले हुए उस वन में कहीं जल या मनुष्य का पता नहीं था। वह सब और मृग और सिंह आदि भयंकर जंतुओं तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ था। नरश्रेष्ठ, राजा दुष्यंत ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला। वहां बाणों के लक्ष्य से आए हुए बहुत से व्याघ्रों को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को सायकों के
सहायकों से बींध डाला। शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश ने कितने ही दूरवर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल कर दिया। जो निकट आ गए उन्हें तलवार से काट डाला और कितने ही ईर्ण जाति के पशुओं को शक्ति नामक शस्त्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया। असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे, अतः वे तोमर, तलवार तथा गदा मुसलों की मार से स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले जंगली हाथियों का वध करते हुए वहां सब ओर विचरने लगे। अद्भुत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला, अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए। पशुओं के कितने ही झुंड जिनके युद्धपति थे वे सब मारे गए, व्यग्र होकर भागे जा रहे थे और कितने ही युद्ध इधर उधर आर्तनाद करते थे। वे प्यास से पीड़ित हो सूखी नदियों में जाकर जल नहीं पाते, तब निराशा से अत्यंत खिन्न हो दौड़ने के परिश्रम से क्लांत चित्त होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। भूख, प्यास और थकावट से चूर चूर हो बहुत से पशु धरती पर गिर जाते थे। वहां कितनी ही व्याघ्र स्वभाव के नृसिंह जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चे ही चबा गए। कितने ही वन में विचरने वाले व्याध वहां आग जलाकर मांस पकाने की अपनी रीति के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने और खाने लगे। उस वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी शस्त्र अस्त्रों के आघात से छत बिछत होकर सूंड को समेटते हुए भय के मारे वेगपूर्वक भागे जा रहे थे। उस समय उनके घावों से बहुत सा रक्त बह रहा था और वे मलमूत्र करते जाते थे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहां भागते समय बहुत से पशुओं को कुचल डाला। वहां बाण रूपी जल की धारा बरसने वाले सौंदर्य रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को सब ओर से घेर लिया था। महाराज दुष्यंत ने जहाँ के सिंहों को मार डाला था, वह सिंह पशुओं से भरा हुआ वन बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 69वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। आज कथा का पारायण यहाँ विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।